हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और रीडिंग है, यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी होगी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी जिस वक्त भी आप इसको देखेंगे ये उससे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए होगी, बिल्कुल टाइमलेस है। और ये तमाम स्टार साइंस के लिए है, तमाम 12 साइंस के लिए ये रीडिंग होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या एनर्जी रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आप लोगों के दरमियान क्या हो सकता है, क्या एनर्जी रहेगी। और एक आखिर में पॉसिबल आउटकम के लिए भी हम सवाल करेंगे स्पिरिट से कि पॉसिबिलिटी क्या है इन नियर फ्यूचर। ये मैं ज़रूर करती हूँ आखिर में। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितनी सपोर्ट, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा ताकि हमें ग्रो करने में थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज का रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, और उसके बाद आपके पार्टनर की स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, 1 2 3, एक और कार्ड, 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड, ओनली 1 मोर कार्ड मेरे व्यूअर की एनर्जी के लिए। ओके, ये आपकी एनर्जी के लिए आ गए 4 कार्ड्स। नाउ 4 कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। डिवाइन मैसेज, डिवाइन मैसेज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, ये 4 कार्ड्स उनके लिए आ गए स्पिरिट की तरफ से हमारे पास। कुछ कार्ड्स अपसाइड डाउन हो गए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो हमारे पास है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये हमारे पास एक फैमिली कार्ड आ गया। देन वी हैव चैरियट एंड देन वी हैव टावर। आपके फैमिली में नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ मेजर चेंजेस कुछ नज़र आ रहा है। टावर मोमेंट, ये डिवाइन चेंज होगा जिसे आपने रेजिस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कुछ मेजर चेंजेस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड होंगे और आपने इन्हें रेजिस्ट नहीं करना। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। आपके फैमिली इन्वायरमेंट में ये चेंजेस आने वाले हैं। थोड़े से आप स्टबन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का, किसी का ज़मीन का कोई मसला हो सकता है, किसी का पैसों का कोई मसला हो सकता है, और कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टबन हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी मुझे थोड़ी सी स्टबन एनर्जी नज़र आ रही है और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा ग्रिप जो है वो लूज़ कीजिए चीज़ों पर, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में ना रहिए। आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेकर, और क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड, आप लोगों को क्विक मूवमेंट चाहिए। और मेरा ख़्याल है आप में से बहुत से लोग अपने लव इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और शायद इन नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले भी ना। ये टावर मोमेंट क्या होगी, किस हवाले से होगी, हम पहले तो ये क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, द फूल। मुझे लग रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो इस एनर्जी में हैं
जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस है। शायद वो कमिटमेंट आपसे नहीं करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं ज़िंदगी में, और आपको ये बात समहाउ मालूम है अपने दिल के अंदर कि वो अकेले रहना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। आप बहुत पॉसेसिव हैं उनको लेकर और वो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, फूल वाली एनर्जी में हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस है। मे बी ये जो फैमिली कार्ड हमारे पास आया है, शायद आप नेक्स्ट 48 आवर्स में उनसे कहें कि मुझे कुछ क्लैरिटी दीजिए, और आपको कुछ ऐसा मालूम हो जिससे आपको लगे कि वो तो आज़ाद रहना चाहते हैं, और फिर आपको ऐसा एकदम लगेगा कि आपकी जो बनाई हुई दुनिया थी वो ख़त्म हो रही है, तबाह हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो भी आपके सामने आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में डिवाइनली गाइडेड होगा। बहुत से लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये टावर मोमेंट पहले आ चुकी है आप लोगों की ज़िंदगी में, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आ सकती है। अब ये नेक्स्ट 48 आवर्स की ख़ास तौर पर रीडिंग है, तो मैं नेक्स्ट 48 आवर्स के हवाले से आपको बता रही हूँ। लेकिन टैरो में हमेशा ये याद रखिएगा कि कार्ड्स जब आते हैं तो वो आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तीनों का बता रहे होते हैं। तो इसमें मुझे कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप लोगों को पता होगा अगर ये टावर मोमेंट इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है या हो चुकी है, अगर कुछ सच्चाइयाँ आपको अपने रिलेशनशिप की पता चल गई हैं, लेकिन आप फिर भी उनको गुड और बैड दोनों चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जैसे भी हैं आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्सेप्टेंस है आपके अंदर उनको लेकर। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में जा सकते हैं। अब ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स कि डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी ज़िंदगी में फ़ाइनली क्या होना है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ वही हो जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत शदीद तकलीफ़ में जा सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें जिनकी कंपनी में आपको अच्छा महसूस होता है। अपने आप को दुख और तकलीफ़ में ना जाने दें, क्योंकि ये एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आप पेन में जा सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इस पेन में से निकल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे ऑलमोस्ट आपकी तरह नज़र आ रही है, बहुत पेन में, बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रही है। आप ये देखिए कि हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि ये जो आपकी रीडिंग आई इसमें ये देखिए ना, एक शख्स के हाथ में पेंटिकल है, और यहाँ पर देखिए कि एक डिवाइन हाथ जो कि पेंटिकल प्रेजेंट कर रहा है इस शख्स को, और यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ये कमिटमेंट ऑफ़र उन्हें दे रहे हैं। बड़ा डिवाइन आपका लव है, आप बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार देना चाहते हैं, लेकिन ये अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि शायद उनकी फैमिली में भी कुछ चीज़ें हैं और वो नहीं आपकी तरफ आ पा रहे, जिसकी वजह से पेन उन्हें भी है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है ये इनकी मदर हों जिनकी वजह से ये ना कर रहे हों, लेकिन ये जो क्वीन ऑफ कप्स हैं ये बहुत ज़्यादा लविंग है, तो ये मुझे उनकी मदर नहीं बल्कि ये मुझे ज़्यादा आप लग रहे हैं, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। इन्हें ये पेंटिकल प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी आपकी ऑफ़र ले सकें। ये बहुत डिप्रेस्ड हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है या होने वाली है, आप लोगों को पता होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, और आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक न्यू स्टार्ट आप लोगों के लिए है, बिल्कुल है। आप लोगों ने परेशान इस पर नहीं होना है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है और हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पेन, डिस्ट्रक्शन, तकलीफ़, सॉरो, ग्रीफ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। मुझे लगता है आप लोग अभी भी शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। तो ये मुझे सूरत हाल नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए नज़र आ रही है आप लोगों की। कुछ भी हो सकता है ऐसा आप लोगों की सिचुएशन में कि आपको लगेगा कि हर चीज़ तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है,
लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड होगा और ये होना ज़रूरी है ताकि आप लेसन लें और ग्रो करें। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर कनेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, और आप लोग मिरर कर रहे हैं। इस तकलीफ़ में आप लोग मिरर करेंगे एक दूसरे को। अगर आप पेन में जाएंगे वो भी पेन में जाएंगे। मुझे उनके लिए कोई बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों ही मुझे बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो प्यार आपसे करते हैं। हो सकता है इनके कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हों, पहले मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए नज़र आया है। कुछ चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में और करना चाहते हों, इनको कंट्रोल पसंद ना हो, कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी हो, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हो, उन्होंने अपने घर में अपने किसी को अज़ीज़ को खोया हो, कुछ भी पेनफुल उनकी ज़िंदगी में एंड हुआ हो, पैसों के मामले में उनके साथ किसी ने धोखा किया हो, किसी ने उनकी बहुत कोई कीमती चीज़ चुरा ली हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है ये पेनफुल एंडिंग। कोई भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ उनको दे सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, या फिर दे चुकी है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन नज़र आ रही है और आप लोग भी बहुत ज़्यादा पेन में जाएंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कमिटमेंट की तरफ जा ही रहे हों, लेकिन ये टावर मोमेंट अचानक से आप लोगों की ज़िंदगी में आ गया हो और ये बहुत मेजर, बहुत बड़ी चेंज हो, जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हों और आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हों कि ये चेंज एकदम इस तरह से आ जाएगा और आप लोगों का जो सब कुछ रिलेशनशिप बिल्कुल आगे जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो एकदम रुक गया। तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशानी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम स्पिरिट से ये पूछते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन नियर फ्यूचर आप दोनों के लिए क्या मैसेज है या क्या होगा, ठीक है, हम ये पूछते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये श्योरली कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, आपको बहुत काइंड, पोलाइट, नर्चरिंग इंसान देखते हैं, आपका प्यार लेना भी चाहते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोगों का यूनियन जो है वो नहीं हो पा रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन, तकलीफ़ नज़र आ रही है। तो हम स्पिरिट से ये पूछते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है, इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है। ओके ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी इन नियर फ्यूचर आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। फिर आप लोगों को दोनों को ही ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी में तकलीफ़ दे रही है उसे निकाल दीजिए। ये मैसेज आप दोनों के लिए आया है। और अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये आपका है मैसेज, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए क्लैरिटी आने वाली है। इन नियर फ्यूचर आप लोगों को क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इन नियर फ्यूचर। जो इस वक्त आपकी हेड स्पेस, हार्ट स्पेस है, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप इन नियर फ्यूचर महसूस करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे व्यूवर के लिए इस कनेक्शन के हवाले से। ओके, वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे नज़र आ गया कि ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी फैमिली में, वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्ट्रगल हो सकती है, ये कोई आर्ग्यूमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है उनकी फैमिली में। ये स्ट्रगल, कोई भी ऐसी स्ट्रगल हो सकती है जो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाली है। और ये मुझे बिल्कुल इससे मैच करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो भी स्ट्रगल है, ये जो भी फ़ाइट है, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, डिफ़ीट है, उसने इन्हें बहुत पेन में डाला है। और ये इनकी फैमिली में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता, कोई भी चीज़ ये हो सकती है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ाइट करने पे मजबूर किया। कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स हो सकते हैं। हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। मुझे वैसे तो ना जजमेंट है ना कोई और कार्ड है, लेकिन येस, मुझे कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स भी नज़र आ रहे हैं। लीगल मैटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत तकलीफ़ में हों और आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गए हों, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट नज़र आ रही है इन नियर फ्यूचर। आप देखिए, हमारे पास द हायरोफेंट है एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान है जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, और उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। और कोई बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, कोई बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द या आपके कोई जानने वाले होंगे जो आपको गाइडेंस देते होंगे, और बहुत मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आपके फादर बहुत ज़्यादा मैच्योर हों, वो आपको गाइडेंस देते हों। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन नियर फ्यूचर कमिटमेंट मिलने वाली है विद द हायरोफेंट। और देखिए कि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का बहुत अरसे से ये रिलेशनशिप चलता आ रहा है। कुछ लोगों को 5-6 साल हो गए होंगे, कुछ को 10 साल हो गए होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप है। आप लोग काफ़ी अरसे से मुझे लग रहा है इंतज़ार कर रहे हैं इस यूनियन के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग है। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी हैं, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का सिर्फ ये मतलब नहीं कि यहाँ पर अर्थ साइन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो आपके पर्सन का, आपके लव इंटरेस्ट का कोई भी स्टार साइन हो, आपका हो, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस रिलेशनशिप ने, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म मुझे नज़र आ रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं वो सोच समझ के करेंगे हर चीज़। ज़िंदगी में बहुत कुछ उनके चल रहा है, परेशानियाँ वगैरह, और अभी भी ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेंगे आपकी तरफ आने में, लेकिन ये आएंगे। ये स्लो हैं लेकिन स्टेबल हैं। तो वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी इन नियर फ्यूचर के लिए मुझे नज़र आ रही है। तो आप देखिए ना, हमारे पास द हायरोफेंट आ गया, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपको क्लैरिटी देंगे इन नियर फ्यूचर, आपको कमिटमेंट देंगे, बिल्कुल आपके साथ बंधना चाहेंगे। बिल्कुल मुझे इनकी ये एनर्जी इन नियर फ्यूचर नज़र आ रही है। अब हम स्पिरिट से ये पूछ लेते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी हमें नज़र आई, बहुत तकलीफ़ में दोनों की, लेकिन ख़ास तौर पर मैं आपके लिए पूछना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में जो पेन है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पर क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइनली गाइड कीजिएगा स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। बहुत सारे आ गए। मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस स्पिरिट। ओके, वाओ, हमारे पास एस ऑफ कप्स है। तो स्पिरिट ने हमें डिवाइन मैसेज दिया है, और बहुत ही डिवाइन और बहुत ही खूबसूरत कार्ड। आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अगर आप चाहें तो ये एडवाइस आप हमेशा अपने साथ रखिएगा। आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, डिवाइन है। आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई चीज़ें आपको पता चलती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, आपने दुख में नहीं जाना, बल्कि ये सोचना है कि आप मिलकर इन तमाम ऑब्स्टेकल्स को अबूर कर लेंगे, यानी पार कर लेंगे। जो भी परेशानियाँ आप लोगों की हैं, आप लोग अगर एक साथ होंगे तो इन परेशानियों में से निकल जाएंगे। आपने मज़बूत रहना है और लविंग एनर्जी में रहना है। किसी भी बात की वजह से आपने हेट एनर्जी यूनिवर्स में नहीं डालनी है, लविंग एनर्जी में रहना है। आई नो ये बहुत मुश्किल होता है, ये कहना आसान है, लेकिन आप एक दफ़ा कोशिश कीजिएगा। आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हैं, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप देखिए कि आपका लव जो है ये डिवाइन है, म्यूचुअल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और आप देखिए कि ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन मैसेज आ गया कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है। तो आपने अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को। आप में से बहुत से लोग शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों, और जो लोग इस रिलेशनशिप में काम मज़ीद नहीं करना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या गुस्सा आ रहा है। अगर आपको ये रीडिंग सुन के ऐसा लग रहा है कि ये वो शख्स नहीं है और आप इनके साथ बंधना नहीं चाहते हैं, आप इस बात पर यकीन अगर नहीं करना चाहते कि आपका लव म्यूचुअल है, तो कोई बात नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। आपके लिए न्यू लव ऑफ़र आ रही है। अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाह रहे, आप लोग एग्जॉस्ट हो गए, आपने टाइम दे दिया है, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन।
आपके लिए न्यू लव ऑफ़र आ रही है। बिल्कुल, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। कुछ लोग जिनसे ये सिचुएशन सारी रेजोनेट की है, उन लोगों के लिए तो ये मैसेज आ गया कि आप लोगों का लव डिवाइन है, सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग सरेंडर कर दीजिए, लविंग एनर्जी में रहें, हेट एनर्जी मत भेजिए और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। एंड फॉर अदर्स ऑफ़ यू जिनको बिलीव नहीं है, जो ये समझते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ट्रू नहीं है, उनकी तरफ से कुछ मेजर इश्यूज़ हैं और कुछ गलत चीज़ें हैं। बिल्कुल, आप कभी भी किसी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी मत लीजिएगा। अगर आपका रिलेशन टॉक्सिक है, अगर आपका रिलेशनशिप अब्यूज़िव है, मैं किसी तौर पर आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उस रिलेशनशिप में जाइए। अगर कुछ भी इस तरह का आपके रिलेशन में है, आपने नहीं जाना। आपके लिए डिवाइन और ख़ूबसूरत लव ऑफ़र, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आएगा और बहुत आराम से लविंग एनर्जी में डिटैच हो जाइए किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको वर्दी फील नहीं करवा रहा है। ओके, तो आप लोगों के लिए ये बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है, ये एडवाइस आई है यूनिवर्स की तरफ से और ये डिवाइन मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से, जो हमने स्पिरिट से पूछा था कि मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल था इसमें। अगर कुछ हेल्पफुल था, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों की ये रीडिंग कैसी लगी है। मैं इस तरह की और भी बहुत सी रीडिंग्स करूँगी आप लोगों के लिए। अगेन जाते जाते मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार, जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। आई ट्रूली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू। आई लव यू ऑल। आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। और बिल्कुल इसी मैसेज के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।